आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी लाया हूँ जिसको देखकर गोरो ने जॉन विक बनाई, जैक स्नाइडर ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनाई और बिलाल लशारी ने द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई। इस मूवी का आगाज सबवे सर्फर से होता है, जहां पर एक औरत एक बंदे की कमेटी लेकर भाग रही है और वो उस औरत का पीछा घोड़े पर कर रहा है। वो रुककर लोगों से मदद भी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है कि ये उस बंदे की कमेटी लेके भागी है तो लोग उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। अब लड़की आगे आगे और घोड़े वाला पीछे पीछे, और घोड़े वाले की गांव में इतनी दहशत है कि सब उसे देख के अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं और इन बच्चों की सही मौज लगी हुई है। यकीनन इन बच्चों ने स्कूल से फुटा मारा है और ये शूटिंग देखने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। वो भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहाँ पर उस गैरतमंद पुलिस वाले की गैरत जागती है और वो उस लड़की से कहता है। लड़की फिर भागती है और भागते भागते एक और गांव में पहुंचती है, जहां पर एक आंटी को उसके ऊपर तरस आ जाता है और अपनी चादर उसे देती है, जिसको देखकर घुड़सवार माखे जट का ये कहना होता है, तो आंटी अपना ब्लूटूथ स्पीकर ऑन करती है और मौले जट को आवाज देती है, जो कि पास ही किसी गांव में था। तो जैसे ही उसको आंटी का वायरलेस सिग्नल मिलता है, वो अपने घोड़े में नाइट्रो डालता है और अगले ही सेकंड वो आंटी के पास। और वहां पहुंचकर वो एक ऐसा हिस्टोरिकल किस्म का सोल्यूशन देता है जिसको सुनकर दिमाग दंग रह जाता है। और सिर्फ यही नहीं, अच्छा सपोज अगर उसकी बहन होती ना तो क्या करता, या अगर होती उसकी शादी हो चुकी होती तो फिर क्या करता। इसके अलावा मौला जट ने उस लड़की से ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा भी कोई भाई है कि नहीं। तो माखा जट इस फैसले को मानने से इनकार कर देता है। तो वहीं पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है महमूद। ये महमूद साहब वाला महमूद नहीं, जिसको लोग प्यार से वहाँ पर मूधा कहते हैं। अब आप शायद सोचते हो कि धोती में सिर्फ तमिल मूवीज में लड़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की पंजाबी मूवीज में 1960-70 से ये लोग धोतियों में लड़ते आ रहे हैं। तो मूधे को चढ़ता है गुस्सा ते माखे नु फड़ के चंगा उथे मांझा लांदा है। तो लड़की जब ये देखती है कि उसका दुश्मन हार गया जो उसकी इज्जत पर हमला कर रहा था, तो वो जिस चादर के लिए गांव-गांव भाग रही थी उस चादर को उतार के डांस नंबर शुरू कर देती है, जिसको देखकर मेरा ये रिएक्शन था। अब डांस करते करते बाजी की जो बैटरी है वो लो हो जाती है और इससे पहले कि उन्हें दोबारा चार्ज किया जाए वो वहीं पर लुढ़क जाती है और लुढ़कते हुए ये बता जाती है कि मेरा तो कोई भरा ही नहीं। तो मौला जट फिर वहां पर अपने ब्रेन का 100% यूज करता है और अपने दोस्त मूधे को मौका देता है कि मूधे माखे जट दी भैन तू ब्याह करेगा, मतलब कुछ भी, कि जो काम इस लड़की के साथ होने से वो रोक रहा है वही वो उस बंदे की बहन के साथ कर रहा है। ना उसको पता है कि बंदा कौन है, ना उसके घर वालों की मर्जी है, ना उस लड़की की मर्जी है। बस मौला जट ने जो कहता सो कहता। अब माखा नत बेचारा जलील होकर टीठों की तरह वापस अपने घोड़े पर बैठकर अपने गांव पहुंचता है, जहां पर जब उसकी बहन को ये पता चलता है कि ये तो मेरा रिश्ता भी पक्का कर रहा है, तो वो आओ देखती है ना तो सीधा उसे गोली मारकर वहीं पर मार देती है। ये सीन देखकर मुझे ये लगा कि मौला जट ने सही फैसला किया था। अब वो लड़की जिसका नाम दारो है वो अपने भाई को मारने के बाद मौले जट को मारने के लिए उसके गाँव की तरफ निकलती है, लेकिन रास्ते में उसके अपने होने वाले खावन से मुलाकात हो जाती है, यानी कि उसकी मुलाकात मूधे से होती है। तो इससे पहले कि अपने फ्यूचर हस्बैंड को मारे, वहां पर पंजाब पुलिस पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ एक नया जेलर जब जेल में पहुंचता है तो वो देखता है कि सारे कैदी इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो अपने डिप्टी से पूछता है कि ये क्या सीन है। तो उसका डिप्टी उसे बताता है कि सर जेल में कोई एक बंदा जैज वारिद सिंह फ्री दे रहा है, तो ये सब वो लेने जा रहे हैं। जोंग फ्री अभी आए, अभी लेके जाएं जोंग सिंह। इसके बाद वहां पर एंट्री होती है नूरी नत की, जो कि आकर जेलर को एक आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, इसके बाद जेलर और नूरी नत के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है वो पंजाबी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशन होती है, जो कि आपको खुद जाकर सुननी चाहिए। दूसरी तरफ मौला जट को अपनी होने वाली भाभी पर थोड़ा सा तरस आता है और जाकर उसकी जमानत करवा देता है। अब आप याद रखें कि वो कत्ल के मुकदमे में अंदर हुई है, यानी उसने अपने भाई को मारा है और दूसरा अपने होने वाले बंदे को भी मारने की कोशिश की है। तो वो कत्ल के मुकदमे में अंदर हुई है और बहुत ही कैजुअली उसकी जमानत हो जाती है। How? Hold on, bro.
और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुपट्टा पहना के घोड़े पर बिठा के बाइज्जत तरीके से उसको उसके गांव छोड़ के आता है। लेकिन ये औरत इतनी कोई ढीठ मिट्टी की बनी है, जैसे ही वो छोड़ के इसे जाता है ये बंदूक उठाती है, उसके पीछे जाती है मौला जट को मारने के लिए। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसको जो अभी बंदा छोड़ के इसकी जमानत करवा के गया है वही तो मौला जट है। ना ये उससे पूछने की जहमत करती है, ना वो इसे बताने की जहमत करता है। How convenient. लेकिन रास्ते में इसकी मुलाकात हो जाती है मूधे से, जो कि गांव के बिल्कुल कॉर्नर पर ही बैठा रहता है हमेशा। और मूधे को फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास बंदूक है या क्या है। वो पहले तो इसे चपेड़ मारता है, फिर इससे बंदूक छीन के फेंकता है और इसे फिर घोड़े से भी धक्का देता है। फिर उसको थोड़ा सा तरस आता है और कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो उसके लिए गाना भी गाता है और ये सोचता है कि जिस तरह बॉलीवुड में गाने के एंड तक लड़की मान जाती है, इसमें भी ऐसा होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये पाकिस्तानी मूवी थी। तो जब उसे एहसास होता है कि लड़की नहीं मानी, तो फिर वो उसे चमाड़ मार के वहां से भगा देता है। और वहां पर नूरी नत की सजा भी पूरी हो चुकी होती है, तो जेलर उसे अपने पास बुलाता है ताकि वो अलविदाई स्पीच कहे, तो इथों निकलने वाली गल करे। इसके बाद नूरी नत जब अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई को मार दिया है और मारा भी उसकी बहन ने है। और उसकी बहन उसे बताती है कि फला पिंड के फला बंदे ने उस पर हाथ उठाया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो नूरी नत को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है कि मेरा भाई तो मर गया, उसकी खैर है, लेकिन मेरे भाई पर हाथ किसने उठाया, वो उस बंदे का नाम बताओ मुझे। अभी मेरे को मारा तो ठीक है, पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। यानी उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसका भाई मर गया है, उसके लिए ये जरूरी है कि उसके भाई को चमाट किसने मारी। तो वो अपनी बहन से मौले जट का पता लेकर उसके गांव की तरफ निकलता है उसको मारने के लिए। गाड़ी स्टार्ट कर। जहां पर एज यूजुअल गांव में हर आने वाले बंदे को सबसे पहला बंदा जो मिलता है वो है मूधा। और मूधा हर दफा की तरह इस दफा भी एफिशिएंसी लगाने की कोशिश करता है और शोखी करता है, जिसकी कीमत उसे अपनी एक टांग गवाकर करनी पड़ती है। जब मौला जट को इस चीज की खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है और वहां पर जाकर एक कब्र खोदना शुरू हो जाता है। मुझे पहले लगा था कि ये शायद नूरी नद की कब्र खोद रहा है कि उसको मारकर यहाँ पर गाड़ूंगा, लेकिन बाद में पता चला ये तो जॉन विक की तरह खोद रहा है। यानी एक वक्त पर इसने अपना वेपन यहाँ पर गाड़ दिया था और कसम खाई थी कि आज के बाद ये नहीं इस्तेमाल करेगा इसे, लेकिन अब मजबूरन उसे ये वेपन निकालना पड़ रहा है। और ये वेपन कुछ और नहीं, ये है उसका गंडासा। अब मौला जट नूरी नत के गांव की तरफ जा रहा है तो सामने से नूरी नत चलता हुआ आ रहा था, जो कि काफी कन्वीनियंट था क्योंकि अब वो जाता गांव में कितनी गलियां हैं, कितने घर हैं, वो कहां कहां ढूंढता फिरता उसे। तो डायरेक्टर ने हीरो की आसानी के लिए उसे पहले ही बुलवा लिया। तो वहां पर उन दोनों की लड़ाई शुरू, मगर इससे पहले कि वो एक दूसरे को कत्ल करें वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उनको पकड़ कर ले जाती है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि चलो उनको पुलिस ने पकड़ लिया और कत्लो गारत नहीं होगी और ये दोनों जेल में बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो टांगों पे एक दूसरे के साथ डिस्ट्रैक्ट करते हुए और रैप बैटल करते हुए जा रहे हैं। Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. और अदालत में भी ये फैसला आता है कि हम इनका तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ इनको इनके घरों में नजरबंद कर दो। तो आप फिर सोचेंगे कि इनको अब घर में नजरबंद कर दिया है तो ये अब घर से नहीं निकल सकेंगे। तो मौला जट घर जाने के बाद सबसे पहले खेतों में जाता है और वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक गाना रिकॉर्ड करता है। This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. और गाना रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है वो टपूसी मार के घोड़े पर बैठता है। उधर से नूरी नत भी घोड़े पर बैठता है और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे की तरफ भागते हैं। मतलब किसी भी हालत में इनको चैन नहीं है, बहुत बड़ा कोई कीड़ा है जो इन्हें तंग कर रहा है और सुकून से बैठने नहीं दे रहा। खैर ये एक दूसरे के पास पहुंच रहे होते हैं तो पीछे से पुलिस भी इनका पीछा कर रही होती है, जो इनको गोलियां मारती है और इनको पीछे से काफी सारी गोलियां भी लगती हैं। मौला जट को भी 5-6 गोलियां लगती हैं, नूरी नत को भी 5-6 गोलियां लगती हैं। तो आप सोचेंगे कि यार चलो गोलियां लग गई, दोनों मर गए, अब कहानी खत्म हो गई। लेकिन मैं आपकी इस मासूमाना सोच को सलाम पेश करता हूँ कि आपने ऐसा सोचा भी, क्योंकि डायरेक्टर की और आपकी सोच बहुत दूर दूर जा रही है। My disappointment is immeasurable and my day is ruined. तो इन लोगों को जैसे ही अस्पताल लाया जाता है तो एक एक खून की बोतल लगने के बाद इनकी सब दर्दें भी खत्म हो गई और गोलियों के जख्म भी ठीक हो गए और बचा क्या, सिर्फ पट्टी पर जरा सा खून का धब्बा। दूसरी तरफ जब नूरी नत के बहनोई को ये पता चलता है, असली बहनोई, मूधे की बात नहीं कर रहा, जिसके साथ उसकी बहन की शादी होने वाली है, कि मौले जट ने ये सब किया है, तो वो मौले जट के गांव में जाकर लोगों को मारना शुरू कर देता है और उसके पीछे पुलिस लगती है, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से पुलिस से बच जाता है।
मतलब यहाँ तो वो बहुत ज्यादा चालाक है या पुलिस बहुत ज्यादा बेवकूफ है कि वो तूड़ी की ट्राली के पीछे छुपा है और पुलिस वालों को नजर नहीं आया कि वो किधर गया। अब इस मूवी की जो टाइमलाइन ना बड़ी ही तेजी से चल रही है, क्योंकि मौला जट ठीक होके पुलिस से छूटकर आ भी गया। पुलिस ने उसे पकड़ा भी नहीं, उसने कहा चलो खैर है, ये तो होता रहता है गाँव में, चलो शाबाश आप जाओ लड़ो, अपनी जो है वो इंतकाम की स्टोरी पूरी करो। तो वो आगे सबसे पहले नूरी नत के बहनोई को पकड़ता है, जो कि बड़ी आसानी से अपनी जेब से ग्रेनेड निकाल कर उसके ऊपर फेंकता है। और मौला जट भी कोई आम बंदा नहीं है, वो ग्रेनेड पकड़ के वापस उसकी तरफ फेंक देता है। मतलब क्या चल रहा है यार, कुछ भी। तो मौला जट उसके बहनोई को मार के उसकी लाश भिजवाता है। और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि नूरी नत को अपने भाई की मौत का इतना दुख नहीं हुआ जितना अपने होने वाले बहनोई की मौत का दुख हुआ। अब इधर से मौला जट अपने दोस्त की बारात लेकर आ रहा है उसकी बहन के लिए, और उधर से नूरी नत उसे मारने के लिए निकल रहा है। Here we go again. अब ये पता नहीं 50वीं दफा एक दूसरे को मारने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मरा नहीं है। मर सारे एनपीसी रहे हैं जो आसपास के लोग हैं। इन दोनों को कुछ नहीं हो रहा। खैर नूरी नत अपने बंदे लेके वहां पर पहुंच जाता है और हमें एक बहुत ही फनी किस्म की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें ये बाकी जो घोड़े वाले हैं इनमें से लग किसी को भी नहीं रही, लेकिन ये तड़प ऐसे रहे हैं जैसे सर्दियों में किसी ने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। अब इन लोगों के पास इतनी बंदूकें थी, वहां पर नूरी नत की बहन के पास भी थी, नूरी नत के बहनोई के पास भी थी, जो मार दिया, तो वो बंदूकें ले और मौला जट को सामने से गोलियां मार के मार दो। लेकिन नहीं, सब कुल्हाड़ियां लेके पहुंच रहे हैं। तो मौला जट इन सबको सही मांझा लगाता है। तो ये देखकर नूरी नत अपने घोड़े से उतरता है और कुल्हाड़ी के साथ एक शोखी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शोखी उल्टी पड़ जाती है। लेकिन डायरेक्टर ने भी कहा जाने दो यार, टाइम नहीं इतना, मूवी पहले इतनी लंबी हो चुकी है, अब दोबारा रीटेक कौन करे। तो उन्होंने वो सीन वैसे ही जाने दिया। तो फाइनली इस फाइनल बैटल में मौला जट ने मार मार के नूरी नत का कचूंबर बना दिया। अब बंदा नूरी नत से ये पूछे कि तुम गांव-गांव जाकर वो बंदा ढूंढ रहे थे कि जो तुम्हें टक्कर का मुकाबला दे सके, तुमने क्या कभी भी जिंदगी में मौला जट का नाम ही नहीं सुना? हैरानगी वाली बात है। खैर जब नूरी नत मौला जट से हार जाता है तो वो अपनी टांग उसे काट कर दे देता है। टांग काट कर दे देता है, लेकिन वो क्यों? अच्छा, इसने उसके दोस्त मूधे की टांग तोड़ी थी, इसलिए अब अपनी टांग काट के उसे दे रहा है। लेकिन इसका वो करेगा क्या? अब मूधे की टांग उतार के उसकी जगह ये तो नहीं लग सकती, ये भी कौन सा फंक्शनल है। खैर इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है।